दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ रोल ऑफ भागलपुर इन द फॉर्मेशन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के बारे में। तो आपको पता होगा कि जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया तो सिर्फ बिहार ही अलग नहीं हुआ, जो आज का वास्तविक बिहार है वैसा उस समय बिहार का मानचित्र नहीं था। उससे काफ़ी बड़ा था बिहार का क्षेत्रफल। उसमें झारखंड, उड़ीसा भी सम्मिलित थे और धनबाद ज़िला के बहुत सारे प्रमंडल जो कि आज बंगाल में 1956 में जब बिहार से बंगाल में चले गए वो भी मौजूद थे। और महानंदा नदी के जो पूर्व में जो किशनगंज का क्षेत्र था जो कि आज बंगाल में है वो भी मौजूद था। तो दोस्तों इसमें अगर आप जहाँ तक कि मैंने इसमें जो पूरा ऑब्ज़र्व किया है, जो रिसर्च करा है मैंने, उसमें मैं बिहार राज्य के गठन में मिथिला या फिर दरभंगा या फिर तिरहुत से एक भी आंदोलन नहीं हुआ था बिहार को अलग करने के लिए। जो मुख्य केंद्र थे बिहार को अलग करने के लिए बंगाल से, वह था शाहाबाद, मतलब आज का भोजपुर क्षेत्र। शाहाबाद क्षेत्र ही था भोजपुर का उत्तरी क्षेत्र, मतलब छपरा और चंपारण वाला क्षेत्र से कोई भी आंदोलन कुछ खास नहीं हुआ था बिहार राज्य के लिए। तो शाहाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे मुजफ्फरपुर को स्पेशली बताया गया है। हालांकि मुजफ्फरपुर को आप तिरहुत में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इतना ही क्षेत्र था और छोटा नागपुर रीजन का कुछ क्षेत्र था जो कि आंदोलन कर रहे थे बिहार को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि इसमें सिर्फ मैं रोल ऑफ भागलपुर की बात कर रहा हूँ। तो रोल ऑफ भागलपुर में सबसे पहला जो भागलपुर का नाम आता है, जहाँ पर कि भागलपुर को दिखाया गया है, वो है इसमें 1906 में सबसे पहले भागलपुर का नाम आता है। जब उस समय महेश नारायण जी 1894 में बिहार टाइम्स करके एक मतलब बिहार टाइम्स नाम का एक मैगज़ीन आता था उस समय बिहार में, जो कि बिहारी युवाओं में एक जोश भर दिया था कि एक अलग बिहार राज्य होना चाहिए। तो 1894 में महेश नारायण जी ने ये किया था और उसी समय भागलपुर से ही बिहार न्यूज़ करके एक अलग पब्लिकेशन चलती थी भागलपुर से। 1906 की बात कर रहा हूँ मैं, और 1894 में बिहार टाइम्स आई थी। तो 1906 में क्या हुआ कि बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज़ को मर्ज कर दिया गया और उसे नाम दिया गया द बिहारी। तो द बिहारी करके एक पब्लिकेशन, एक मैगज़ीन आने लगी और उसका स्पेलिंग था बिहारी का उस समय BIHAREE, सिर्फ एक ई नहीं, डबल ई, द बिहारी। ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट भागलपुर का जब नाम आता है वो था 1909 में। आपको पता होगा कि फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो पटना में हुआ था, शायद आपको पता ना हो। लेकिन जो सेकेंड बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भागलपुर में हुआ था और ये सच्चिदानंद सिन्हा के अंडर में हुआ था और 8 अप्रैल 1909 को हुआ था, जब बहुत सारे रेजोल्यूशन एक सेपरेट बिहार के लिए पास हो गए थे यहाँ पर भागलपुर में। तो भागलपुर साक्षी है बिहार राज्य के बनते हुए का। भागलपुर की पवित्र भूमि पर ही बिहार राज्य के बहुत सारे रेजोल्यूशन, सेपरेट बिहार राज्य के बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हुए और यहीं पर से फिर बिहार राज्य की गठन का जो मांग था और जो रास्ता था वो और आसान हो गया। वहीं पर भागलपुर में उस समय बैरिस्टर अब्दुल मजीद जो थे वो बहुत दिन से भागलपुर से डिमांड कर रहे थे कि बिहार को अलग राज्य बनाया जाए बंगाल से काट कर। और क्योंकि बिहार का एक अलग कल्चर है, एक अलग ट्रेडिशन था और एक ग्लोरियस पास्ट था जो कि जिसके सामने बंगाल का जो इतिहास थी वो फीकी पड़ जाती थी। तो उसके बाद फिर यही सब बात होने लगी। उसके बाद फिर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जहाँ पर
भागलपुर का नाम आता है बिहार राज्य के गठन में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भारत के आंदोलन में, भारत को आज़ाद कराने के आंदोलन में किस किस क्षेत्र ने कैसे कितना बलिदान दिया, तो उसी तरीके से भागलपुर ने भी बहुत कुछ दिया है बिहार राज्य को गठन में। तो ये थी यहाँ पे 1909 में भागलपुर में सेकेंड बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इसलिए यहाँ पे सेकेंड बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ क्योंकि पटना के बाद उस समय भागलपुर ही एक इम्पॉर्टेंट शहर था और आज भी बरकरार है। हालांकि और कुछ शहर सत्ता हस्तांतरण हो गए, तो कुछ ऐसे भी शहर हैं जो कि भागलपुर और मुजफ्फरपुर की हकों को छीन कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सब टेम्प्रोरी है, वो सब ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। समय साक्षी है, आप लोग भी देखेंगे। तो उसके बाद फिर जो नाम आता है भागलपुर का, वो आता है आपको उस समय जबकि मतलब कि 1910 में जब सिया कॉन्फ्रेंस 1910 में सिया कॉन्फ्रेंस जो कि भागलपुर में थी उस समय, उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य को शुक्रिया अदा किया और सैयद अली इमाम को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो उस समय एक बिहार अलग हुए पृथक बिहार प्रोविंस होने वाले पृथक बिहार प्रोविंस के एक आलाधिकारी बनने वाले थे। तो बहुत सारे रोल हैं जहाँ पर भागलपुर साक्षी रहा बिहार राज्य को अलग करने में बंगाल से। जहाँ तक मैं इसमें पूरा रिसर्च कर पाया हूँ, इसमें 3 जगह ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है, पटना, गया और भागलपुर। ये 3 क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर से ही बिहार राज्य को अलग करने की बात शुरू हुई। और बाकी जब सबसे पहले तो बिहार राज्य को लेकर के जो बात चली थी वो लंदन में हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो यही थी रोल ऑफ भागलपुर। हालांकि और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। भागलपुर से बहुत कुछ हुआ है, भागलपुर ने बहुत कुछ बिहार राज्य के गठन में अपना सहयोग किया है और भागलपुर का यह पवित्र भूमि साक्षी है बिहार राज्य के बनते से लेकर आज 15 नवंबर 2000 से आज की जो बिहार की वास्तविक भूमि है उसका। तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।